So hello students, here we are talking about the chapter of class 9th, The Snake and the Mirror. The Snake and the Mirror समझ में आ रहा होगा, एक सांप और एक शीशा, मतलब सांप और शीशा। तो वाइकम मोहम्मद जो बशीर हैं ये राइटर हैं, मलयालम आपके राइटर हैं, लिटरेचर हैं। बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने, इंडियन राइटर हैं। उन्होंने लिखा है कि तुम्हें क्या पसंद है शीशे में देखना, और तुम क्या देखते हो कि उस समय पर तुम क्या सोच रहे हो। तो क्या तुमने कुत्ते को देखा है कभी, या फिर बिल्ली को, या फिर पक्षी को शीशे में देखते हुए, वो क्या देखते होंगे। तो उसी के ऊपर बेस्ड स्टोरी है। डॉक्टर है, एक सांप है और एक मिरर है, उसी के बारे में स्टोरी बनाई हुई है। बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है। सो लेट्स स्टार्ट। हम थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे जिससे कि आपको समझ में भी आ जाए और कम समय में आप इसको रिकवर कर पाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हैज अ स्नेक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। क्या कभी कोई स्नेक ने, कॉइल कहने का मतलब है कॉइल इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, तुम्हारे शरीर का कोई भी हिस्से को जकड़ के रखा है कभी। अ फुल ब्लडेड कोबरा, एक बिल्कुल कैसा, फुल ब्लडेड कोबरा, एक पूरा खूनी जो कोबरा है, किंग कोबरा। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, हम सभी लोग शांत हो गए। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। ये क्वेश्चन कहाँ से आया, ये प्रश्न आया होम्योपैथ से। होम्योपैथ जो मेडिसिन देते हैं। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक। ये टॉपिक पता नहीं कैसे आ गया, जब हम बात कर रहे थे ना तभी, वी वर डिस्कसिंग, जब हम बात कर रहे थे तभी टॉपिक आया। कहने का मतलब तब इस टॉपिक पर बात चली। वी लिसन अटेंटिवली, हम बड़े ध्यान से उसको सुन रहे थे। एज द डॉक्टर, जैसे ही डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल, जैसे ही डॉक्टर ने अपनी कहानी स्टार्ट किया, जब वो जारी करते रहे। टेल का मतलब क्या, कहानी, कोई स्टोरी। तो एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल, जैसे ही जो डॉक्टर है उसने अपनी कहानी बताना स्टार्ट किया, जारी किया। इट वॉज हॉट समर नाइट, ये कैसा था, ये गर्मी की रात थी। अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बज गए थे। अबाउट 10 o'clock मतलब 10 बजने वाले थे। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट, मैंने अपना खाना खाया रेस्टोरेंट पर। एंड रिटर्न टू माई रूम, और अपने कमरे पर वापस आ गया। आई हर्ड द नॉइज फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मैंने ऊपर से एक आवाज सुनी। द साउंड वॉज फेमिलियर वन, कहने का मतलब ये जो आवाज थी वो कुछ फेमिलियर लग रही थी, सुनी सुनी सी लग रही थी। वन कुड से, कोई कह सकता है, द रैट्स एंड आई शेयर द रूम, कोई ये भी कह सकता है दैट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम, कि मैं और जो चूहे हैं वो यहाँ पर दोनों साथ में रहते हैं। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल, मैंने क्या किया, मैंने जो बॉक्स था, जो मैच बॉक्स है, मतलब जो माचिस का बॉक्स निकाला, माचिस निकाली एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प, और मैंने लैंप को जलाया, जो केरोसिन ऑयल पहले पड़ता था, अब तो लैंप कम है। ऑन द टेबल, जो टेबल पर, मेज पर रखी हुई लैंप है, केरोसिन लैंप, मैंने उसको जलाया। लाइटेड बोल दीजिए या फिर लिट अप बोल दीजिए। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, हाउस में जो घर था ना वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम, ये बिल्कुल छोटा सा किराए का घर था, कमरा था। आई हैड जस्ट सेट अप माई मेडिकल प्रैक्टिस एनी एंड माई अर्निंग वर मिएगर, कहने का मतलब मैंने बस अपने आप को क्या कर लिया, जस्ट सेटअप मेडिकल प्रैक्टिस, मैंने अपने मेडिकल प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पर आया था। एंड माई अर्निंग वर मिएगर, और जो मेरी कमाई थी वो बहुत ही कम थी। मेरी जो कमाई थी वो कैसी थी, मिएगर, मिएगर माने कम होना। ठीक है, तो क्या मतलब है, वो अपनी मेडिकल प्रैक्टिस के लिए वहां पर आया हुआ था, वहां पर स्थित था, और उसकी जो कमाई भी कम थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज, मेरे पास में लगभग 60 रुपए थे। इन माई सूटकेस, मेरे सूटकेस में। अलॉन्ग विद सम शर्ट्स एंड धोतीस, और उसके साथ में कुछ शर्ट और कुछ धोतीस भी थी। आई ऑल्सो possessed वन solitary ब्लैक कोट, मेरे पास में एक solitary, बिल्कुल एक ही अकेला काला कोट भी था। विच आई वॉज देन वियरिंग, मैं उस समय पर पहना करता था। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, मैंने अपना काला कोट उतारा। वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट, मैंने अपनी वाइट शर्ट भी उतारी, बट नॉट सो वाइट वेस्ट, लेकिन मैंने अपनी जो बनियान थी वो वाइट वेस्ट वो नहीं उतारी। एंड हंग देम अप, मैंने उनको टांग दिया। आई ओपन द टू विंडो इन द रूम, मैंने दोनों खिड़कियों को खोला जो कमरे में थी। इट वॉज एन आउटर रूम, ये बिल्कुल बाहर का कमरा था। विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, मतलब बिल्कुल एक ही दीवार थी। वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, जो सामने वाला यार्ड था, आंगन था, उसको सामने अगेंस्ट करते हुए एक ही यहाँ पर दीवार लगी हुई थी। इट हैड अ टाइल्ड रूफ विद लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल, कहने का मतलब क्या है
कि ये प्रकार का कैसा था, इट हैड टाइल्ड अप रूफ, ये जो छत बनी हुई थी, इसकी छत वो कैसी थी, सपोर्टिंग गेबल्स, गेबल्स का मतलब है आपको दिखाई दे रहा है, इसको गेबल बोलते हैं, तिकोना टाइप का, ये इससे जड़ी हुई थी टाइल्स के थ्रू, दैट रेस्टेड ऑन द बीम, और जो किस पर बंधी हुई थी, बीम के ऊपर, इसके नीचे एक बीम लगा होगा तो बीम से वॉल के थ्रू ये स्ट्रॉन्ग, कहने का मतलब है फाउंडेशन इसका बना हुआ था, रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल, जो बॉल के कहने का मतलब दीवार के ऊपर जो बीम था उसके ऊपर ये लटकी हुई थी, ये दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर पहले छप्पर बनाया करते थे कुछ वैसा ही, तो वैसे ही लटकी हुई थी। देयर वॉज नो सीलिंग, कोई भी सीलिंग नहीं थी वहां पर, सीलिंग मतलब निचली छत नहीं थी। देयर वॉज अ, वहां पर एक क्या था, देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स, वहां पर लगातार उसी बीम से लगातार क्या रहता था, एंड फ्रॉम द बीम, मतलब चूहे लगातार वहां पर जाते ही रहते थे, हमेशा दिखाई देते रहते थे उस बीम से। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज, मैंने अपना बिस्तर लगाया एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, अब मैंने दीवार की तरफ उसको खिसका लिया। आई ले डाउन, मैं लेट गया, बट आई कुड नॉट स्लीप, लेकिन मैं सो नहीं पाया। आई गॉट अप, मैं जागा, एंड वेंट आउट टू द वरांदा फॉर अ लिटिल एयर, मैं थोड़ी हवा के लिए, थोड़ा हवा लेने के लिए मैं, वरांदा मतलब बरामदे की बाहर मैं निकला। बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ, लेकिन ऐसा लग रहा था जो भगवान के देवता है उन्होंने भगवान जो एयर है उसको रोक लिया हो, कहने का मतलब एयर का समय नहीं है, उन्हें बंद कर लिया हो, हवा नहीं चल रही थी। आई वेंट बैक टू द रूम, मैं कमरे में आया, एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, मैं कुर्सी पर बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बॉक्स बीनीथ द टेबल, मैंने टेबल के नीचे जो रखा हुआ बॉक्स है, बक्सा है, उसे खोला, बीनीथ माने नीचे, एंड टुक टुक आउट अ बुक, और मैंने एक किताब निकाली, और किताब का नाम क्या है, मैटेरिया मेडिका, मैटेरिया मेडिका मतलब मेडिकल बुक है। आई ओपन इट, मैंने इसे खोला, एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प, मतलब मैंने उस टेबल पर रखकर खोला जहां पर लैंप रखी हुई थी, एंड अ लार्ज मिरर, और एक बड़ा शीशा भी था। अ स्मॉल कॉम्ब ले बिसाइड द मिरर, और बिसाइड का मतलब है उसके पीछे, जो शीशा है शीशे के पीछे पीछे एक छोटी सी कॉम्ब माने कंघी भी रखी हुई थी, कंघी पड़ी हुई थी, ले माने पड़ी होना, ठीक है। वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इनटू द मिरर, मतलब एक अगर कोई आ जाए तो वो इतना आकर्षित हो जाएगा कि चलो पहले शीशे में देखा जाए। वैन इट इज नियर वन, जब वो उसके पास में जाएगा तो उसे लगेगा शीशे में देख लिया जाए। आई टुक अ लुक, मैंने भी देख लिया। इन दोज डेज, उन दिनों में, आई वॉज अ ग्रेट एडमायर ऑफ ब्यूटी, उन दिनों में अपना सुंदरता का बड़ा क्या होता था, मैं एडमायरर हुआ करता था, देखता बड़ा था सुंदर चीजों को, कहने का मतलब अपने आप को निहारता रहता था। एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ, और मैं ये विश्वास करता था कि अपने आप को बनाने के लिए लुक हैंडसम, अपने आप को अच्छा बनाना बड़ा प्रीफर करता था मैं, प्रायोरिटी मेरी यही थी कि मैं भी हैंडसम देखूं। आई वॉज अनमेरिड, क्योंकि मैं कैसा था, शादीशुदा नहीं था। एंड आई वॉज ए डॉक्टर, और मैं एक डॉक्टर भी था, अनमेरिड था, डॉक्टर था। आई फेल्ट आई हैड मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, मैंने ये महसूस किया, आई हैड मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, मैंने जो अपनी उपस्थिति वहां पर बनाई। आई पिक्ड अप द कॉम, कहने का मतलब है मैं वहां पर खड़ा हो गया देखने के लिए, और मुझे महसूस होने लगा। आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, कहने का मतलब मुझे भी, आई हैड टू, मुझे करना पड़ा क्या, मुझे भी अपनी जो परछाई है वो देखनी पड़ी, मुझे भी देखना पड़ा। आई पिक्ड अप द कॉम, मैंने कंघी को उठाया, एंड रैन इट टू थ्रू माई हेयर्स, और क्या किया मैंने उसको अपने बालों पर घुमा दिया। एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट, और मैं उसको बिल्कुल कहाँ पर ले आया, एडजस्टेड द पार्टिंग, पार्टिंग का मतलब क्या है, पार्ट्स जो भाग है, सो दैट इट लुक स्ट्रेट एंड नीट, बिल्कुल साफ तरीके से और सीधी तरीके से उसको दिखाई दे, मैंने एडजस्ट करा उसको, मतलब ठीक, बालों को ठीक किया जिससे कि वो स्ट्रेट और ठीक दिखाई दे। अगेन आई हर्ड द साउंड फ्रॉम अबव, फिर से मैंने दोबारा से आवाज सुनी, मतलब जो पहले आवाज सुनी थी, फिर से मैंने एक आवाज सुनी। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, और मैं एक क्लोज लुक लेना चाहता था शीशे के पास में अपने चेहरे का, मतलब थोड़ा पास से देखना चाहता। आई मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, और मैंने एक बिल्कुल महत्वपूर्ण निर्णय बनाया, निर्णय लिया, दृढ़ निश्चय किया। आई वुड शेव डेली, कि मैं डेली शेव करूंगा, एंड ग्रो अ थिन माउस्टेच, और थोड़ी छोटी मूछ रखूंगा, टू लुक मोर हैंडसम, जिससे कि मैं थोड़ा हैंडसम दिखाई दूं। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, मैं भी तो एक बैचलर ही था, एंड डॉक्टर, और डॉक्टर भी था। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल, मैंने शीशे की तरफ देखा और मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, और ये बड़ी आकर्षित
मुस्कुराहट थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, मैंने एक और पृथ्वी को हिला देने वाला एक निर्णय लिया, पृथ्वी को हिला देने वाला, है ना। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, मतलब ये जो अट्रैक्टिव स्माइल है मैं हमेशा अपने चेहरे पर रखूंगा, हमेशा अपने चेहरे पर रखूंगा। टू लुक मोर हैंडसम, जिससे कि मैं और ज्यादा हैंडसम दिखाई दूं। ओके, आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड ए डॉक्टर टू ऑन द टॉप ऑफ इट, कहने का मतलब है मैं कौन हूँ, मैं आफ्टर ऑल क्या एक बैचलर हूँ, अभी तो एक डॉक्टर भी हूँ, सबसे ऊपर तो मैं एक डॉक्टर हूँ और बैचलर भी हूँ। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अवर, अब ऊपर से एक और बार आवाज आई फिर से। आई गॉट अप, मैं उठा, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, मैं थोड़े समय आगे बढ़ा और कमरे की तरफ गया। एंड डाउन द रूम, देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, फिर से मुझे एक प्यारा सा जो विचार था वो आया। थॉट स्ट्रक मी, उसने मुझे रोक लिया प्यारे विचार ने। आई वुड मैरी, मैं शादी कर लूंगा। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर, मैं एक वुमेन डॉक्टर से शादी करूंगा। हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, जिसके पास में बहुत रुपया होगा, एंड ए गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और उसकी मेडिकल प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। सी हैड टू बी फैट, वो शायद मोटी हो सकती है, फॉर ए वैलिड रीजन, किसी भी कारण से। इफ आई मेड सम सिली मिस्टेक, यदि मैं थोड़ी छोटी मोटी गलती करूंगा, सिली माने छोटी मिस्टेक करूंगा, एंड नीडेड टू रन अवे, और भागने की कोशिश करूंगा, शी शुड नॉट बी एबल टू रन, तो क्या होगा, वो भाग नहीं पाएगी। आफ्टर मी, मेरे पीछे, एंड कैच मी, मुझे पकड़ने के लिए वो भाग नहीं पाएगी क्योंकि वो मोटी होगी। ओके, समझ में आ रहा है ना। विद सच थॉट इन माई माइंड, इन इन विचारों के साथ में जो मेरे दिमाग में थे, आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ टेबल, फिर से मैंने क्या किया, मैं चेयर पर बैठ गया, उसी सीट पर जो इन फ्रंट ऑफ द टेबल थी, टेबल के सामने। देयर वर नो मोर साउंड फ्रॉम अबव, अब ऊपर से एक भी आवाज नहीं आ रही थी। सडनली देयर केम अ डल थर्ड, एकदम से कोई चीज गिरने की आवाज आई। एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन, जैसे कि रबर ट्यूब गिर गया हो, फॉलन टू द ग्राउंड, जैसे जमीन पर कोई क्या रबर ट्यूब गिर गया हो। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, हाँ बिल्कुल निश्चित तरीके से इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं थी। इवन सो आई थॉट, और इसके बाद मैंने सोचा, टर्न अराउंड आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक, फिर भी मैंने सोचा कि चलो मैं मुड़ के देख लेता हूँ एक बार। नो सूनर, जैसे ही मैं हैड आई टर्न, जैसे भी मुड़ा, देन अ देन अ देन अ फेट स्नेक रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर, कहने का मतलब एक मोटा सांप रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ चेयर, वो कुर्सी के, कहने का मतलब कुर्सी के पीछे पड़ा हुआ था। एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, कहने का मतलब जो कुर्सी के पीछे था, फैट स्नेक रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर, कुर्सी के बिल्कुल पीछे था, और कुर्सी पर भी वही बैठा था, कौन, डॉक्टर। एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, और कहां पर आ गया, मेरे कंधे पर। द स्नेक लैंडिंग ऑन मी, और जो जो स्नेक की लैंडिंग थी ऑन मी, मतलब मेरे ऊपर जो स्नेक का आना था। एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस, और जो मेरा मुड़ना था वर साइमल्टेनियस, बार बार मुड़ना। आई डिडंट जंप, आई डिडंट ट्रेम्बल, मैं कूद नहीं सकता था। आई डेंट ट्रेम्बल, मैं क्या नहीं कर सकता, मैं कांप भी नहीं सकता था। आई डेंट क्राई आउट, मैं चिल्ला भी नहीं सकता था। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, इस प्रकार की चीज कर ही नहीं सकता था मैं। द स्नैक स्लेदर अलोंग माई शोल्डर, जो स्नैक था वो खिसकते खिसकते मेरे कंधे कंधे के पास में आया। एंड कॉइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म, उसने मेरी जो लेफ्ट आर्म है उस पर क्या कर लिया, कॉइल्ड कर लिया, कुंडली मार ली। लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो, मतलब कोहनी के ऊपर उसने कुंडली मार ली। एल्बो माने कोहनी। द हुड वॉज स्प्रेड आउट, उसने अपना फन फैला लिया, हुड माने फन, स्प्रेड माने फैला दिया। एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 और 4 इंचेस फ्रॉम माई फेस, उसका जो सर था, हिज हेड वॉज हार्डली, वो मुश्किल से 3 और 4 इंचेस मेरे चेहरे से दूर था। आ रही है समझ में, मजा आ रहा होगा इस चैप्टर में। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेयरली दैट आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ, मतलब ये कहना ठीक नहीं होगा टू से मेयरली, मुश्किल से ही, दैट आई सेट देयर, मैं वहां पर बैठा रहा, होल्डिंग माई ब्रेथ, अपनी सांसों को रोके हुए। आई वॉज टर्न टू स्टोन, मैं तो पत्थर बन गया था। मैं कौन बन गया था, मैं तो पत्थर के समान हो गया था। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, मेरा दिमाग एक्टिव था, लेकिन वो मेरा दिमाग बिल्कुल एक्टिव था। द डोर वॉज ओपन इन टू द डार्कनेस, जो दरवाजा था वो कहां पर, अंधेरे की तरफ खुला था। द रूम वॉज सराउंडेड बाय डार्कनेस, और जो कमरा भी था वो भी अंधेरे से ढका हुआ था। इन द लाइट ऑफ लैम्प, लाइट की लैंप से, आई सैट देयर लाइक अ स्टोन, मैं तो लाइट की, जो लाइट की लैंप थी वहां पर मैं बैठा हुआ था बिल्कुल पत्थर की तरह। इमेज इन फ्लैश, स्टोन इमेज इन फ्लैश, बिल्कुल कैसा,
उस लाइट में बिल्कुल एक प्रकार, कहने का मतलब है प्रतिबिंब की तरह मैं बैठा हुआ था। आई फेल्ट देन अ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माई क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। कहने का मतलब फिर मैंने एक महसूस किया, फेल्ट ग्रेट प्रेजेंस, मतलब प्रेजेंस का मतलब क्या है, वहां पर होने का, ऑफ अ क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार को बनाने वाले की मैंने अनुभूति करी। एंड दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड को बनाने वाले की मैंने अनुभूति करी, मुझे उसका एहसास हुआ। गॉड वॉज देयर, भगवान वही था। सपोज मान लो आई सेड समथिंग, मैंने कुछ कहा, एंड ही डिड नॉट लाइक इट, और उसे ये पसंद नहीं आया। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन माई ब्राइट लेटर्स, मैंने ये कोशिश करी, मैंने अपने कल्पना में, मान लो ये मैंने कोशिश की, टू राइट, लिखने की, इन माई ब्राइट लेटर्स, चमकीले अक्षरों में, आउटसाइड माई लिटिल हर्ट, मेरे अपने छोटे से हृदय के बाहर, द वर्ड्स, जो शब्द थे, ओ गॉड, मैंने अपने हर्ट के बाहर ये लिखना स्टार्ट किया, क्या, ओ गॉड देयर वाज सम पेन इन माय लेफ्ट आर्म। वो लिख, कहने का मतलब इमेजिनेशन में बोल रहा है कि ओ गॉड देयर वाज सम पेन इन माय लेफ्ट आर्म, मेरे लेफ्ट आर्म में दर्द हो रहा है। इट वाज एज इफ अ थिक लेडन रॉड, वो तो ऐसे लग रहा था जैसे जो मेरा हाथ है वो क्या बन गया हो, शीशे की रॉड बन गई हो। नो, नहीं, अ रॉड मेड ऑफ मोल्टन फायर, एक रॉड तो किसकी बनी होती है, पिघले हुए फायर की, आग से बनी होती है। वॉज स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, लेकिन वो जो सांप था वो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो धीरे धीरे कसकर, क्रशिंग माई आर्म, वो मेरे आर्म को तोड़ ही देगा, तोड़ ही देगा। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, व्हाट कुड आई डू, कहने का मतलब जो बाह है, जो बाजू है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो नीचे कम होती जा रही है, ड्रेन्ड माने कम होती जा रही है। एंड व्हाट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था। एट माई स्लाइस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, अगर मैंने थोड़ी सी भी हिलने की कोशिश करी तो क्या होगा, जो सांप है वो मेरे ऊपर स्ट्राइक कर देगा, मुझे काट सकता है। डेथ लर्क्ड 4 इंचेस अवे, डेथ लर्क्ड 4 इंचेस अवे, मतलब जो मृत्यु थी वो मेरे से वो 4 इंचेस दूर थी। सपोज इट, मान लो, सपोज इट स्ट्रक, मान लो जो ये उसने क्या कर लिया, स्ट्रक कर दिया, स्ट्राइक कर दिया तुम्हारे ऊपर। व्हाट वाज द मेडिसिन, क्या मेडिसिन होगी, आई हैड टू टेक, क्या मेडिसिन लूंगा मैं। देयर वाज नो मेडिसिन इन द रूम, कमरे में कोई मेडिसिन ही नहीं थी। इट वाज बट अ पुअर फूलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, इट आई वाज अ बट आई वाज बट अ पुअर एंड फूलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, मैं तो कैसा था, एक बेचारा, मूर्ख, बेचारा और स्टूपिड, मूर्ख डॉक्टर ही था मैं तो। आई फॉरगॉट माई डेंजर, मैं अपने जो ये जो मुसीबत थी उसको भूल गया। एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ, मैंने खुद पर कमजोर तरीके से, फीबली माने कमजोर तरीके से, खुद पर ही मुस्कुराया, है ना, मतलब दिमाग का यूज करेगा ये। इट सीम्स एज इफ, ऐसे मानो कि भगवान, गॉड अप्रिशिएट दैट, कि भगवान को ये अच्छा लग रहा हो, जो मैं अपने आप को स्माइल कर रहा हूँ ये अच्छा लग रहा हो। द स्नैक टर्न्ड इट्स हेड, स्नैक ने अपना जो सर सर था वो मोड़ा। इट लुक्ड इनटू द मिरर, और उसने शीशे की तरफ देखना स्टार्ट किया। एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, और अपने आप को देखना स्टार्ट किया उसने। आई डू नॉट क्लेम, मैं ये क्लेम नहीं करता दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू द मिरर, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि जो पहला ही स्नेक है कि ये पहली बार किसमें देख रहा है, दैट हैड एवर लुक्ड इनटू द मिरर, जिसने शीशे में पहली बार देखा हो। बट लेकिन इट वाज सर्टेन, लेकिन ये निश्चित था, दैट द स्नेक वाज लुकिंग इनटू द मिरर, कि सांप शीशे में ही देख रहा था। वो बोल रहा है कहानी में कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये पहला सांप था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, क्या वो अपनी सुंदरता को देख रहा था, निहार रहा था। वॉज इट ट्राइंग वॉज इट ट्राइंग टू, देखो ये सांप देख रहा है ना आपको, सॉरी आपको नहीं देख रहा, खुद को देख रहा है, देख रहा है ना, रिफ्लेक्शन को देख रहा है। तो बोला जा रहा है, वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ माउस्टेच और यूजिंग आई शेडो एंड मस्कारा और वियरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फॉरहेड, कहने का मतलब है क्या वो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाला है अबाउट ग्रोइंग माउस्टेच, क्या वो मूछ उगाने वाला है, मूछ उगाने के बारे में डिसीजन लेने वाला है, और यूजिंग आई शेडो, या फिर आई शेडो यूज करने वाला है क्या, या फिर मस्कारा लगाने वाला है, या फिर वर्मिलियन स्पॉट, या फिर अपने फॉरहेड पर, अपने माथे पर एक सिंदूर का तिलक लगाने वाला है। कहने का मतलब है वो बोल रहा है, जैसे वो बोल रहा था ना कि मैं भी मुंह उगाऊंगा, तो क्या सांप भी यही करने वाला है, क्या वो डिसीजन तो नहीं लेने वाला ऐसे। आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट फॉर सर्टेन, मैं निश्चित तरीके से कुछ नहीं जानता था। फॉर सर्टेन व्हाट सेक्स वाज दिस स्नेक, ये इस सांप का जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल। वॉज इट मेल और फीमेल, ये फीमेल था या मेल था। आई विल नेवर नो, मैं ये कभी पता नहीं कर पाऊंगा। फॉर द स्नेक अनवाउंड इट सेल्फ
फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लिदर इनटू माई लैप। कहने का मतलब है जो सांप था, फॉर द स्नेक अनवाउंड इटसेल्फ, जैसे ही सांप क्या हुआ, अनवाउंड इटसेल्फ, खुद को उसने मोड़ा, फ्रॉम माई आर्म, मेरी आर्म से, एंड स्लोली स्लिदर्ड इनटू माई लैप, वो कहां पर खिसकते हुए आ गया, मेरे गोद में, लैप में। फ्रॉम देयर, और वहां से इट क्रेप्ट ऑन टू द टेबल एंड मूव्ड टुवर्ड्स द मिरर, वो टेबल पर गया वहां से रेंगते हुए और पहुंचा कहां पर, मिरर के तरफ। Perhaps, शायद it wanted to enjoy its reflection at the closer quarter, शायद वो अपने रिफ्लेक्शन को, जो अपनी जो छाया प्रति है वो उनको ज्यादा नजदीक जाके देखना चाहता है, क्लोज क्वार्टर। आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेंटाइल, आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। आई वॉज नो मेयर इमेज, कहने का मतलब है कट इन ग्रेनाइट, कहने का मतलब है मैं इतना ज्यादा ठीक नहीं था, कहने का मतलब मेरी जो छाया प्रति थी वो नहीं दिखाई दे रही थी। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, मैं तो क्या हो गया, एक बेनिफिट तरीके का, बिल्कुल एक जगह स्टोन हो गया था, मैं तो ऐसा आदमी हो गया था। बहुत ही हार्ड, स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ, अभी भी मैं अपनी सांसों को पकड़े हुए था। आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट, कहने का मतलब है मैं अपनी प्रकृति नहीं देखना चाह रहा था, मैं नहीं देख रहा था। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, मैं तो किसमें हो गया था, मैं तो बिल्कुल स्ट्रक था। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ, अभी भी मेरी सांस रुकी हुई थी। आई गॉट अप, मैं उठा, फ्रॉम द चेयर, उस कुर्सी से। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द वरांडा, मैं वहां से शांत तरीके से बाहर निकला दरवाजे से, इनटू द वरांडा, बरामदे की तरफ निकल गया मैं। फ्रॉम देयर, वहां से आई लीप इनटू द यार्ड, मैं आंगन में पहुंचा, एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ, मतलब जो भी चीज थी आई वॉज वर्थ, जिसके लिए मैं ठीक था, मैं इतनी तेजी से वहां से भागना स्टार्ट कर दिया, मैं आंगन से दौड़ना स्टार्ट कर दिया। फ्यू, कितनी स्पीड से भागा, फ्यू करके भागते हो ना आप लोग, छोटे बच्चे जो भागते हैं एकदम फ्यू करके। ईच ऑफ अस हैव अ साई ऑफ रिलीफ, और हम में से सभी को क्या हुआ, एक साई ऑफ रिलीफ आया, आनंद, कहने का मतलब आराम की सांस मिली। समबडी आस्क्ड, किसी ने पूछा, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट, क्या तुम्हारी वाइफ मोटी है क्या? नो, डॉक्टर क्या कहता है, नहीं। गॉड विल्ड अदरवाइज, भगवान की इच्छा कुछ और थी। माई लाइफ कंपेनियन इज थिन रीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ ए स्प्रिंटर, कहने का मतलब मेरी जो लाइफ कंपेनियन, जीवन साथी है, वो तो और ज्यादा पतली है, विद द गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर, और बहुत ज्यादा कैसी है, तेजी है, एक्टिव है। समवन एल्स आस्क, दूसरे ने मुझसे पूछा, डॉक्टर व्हेन यू रेन यू डिड द स्नेक फॉलो यू, जब तुम वहां से भागे क्या स्नेक ने तुम्हारा पीछा किया, क्या तुम्हारा उसने पीछा किया? आगे बोला जा रहा है, द डॉक्टर रिप्लाइड, डॉक्टर उत्तर देता है, आई रेन एंड रेन टिल आई रीच्ड एट माय फ्रेंड्स होम, मतलब मैं दौड़ता रहा जब तक मैं अपने दोस्त के घर नहीं पहुंच गया। इमीडिएटली, तुरंत ही, आई स्मेड ऑयल ऑल ओवर द ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ, मैंने पूरे ही शरीर पर तेल लगा लिया और एक बाथ लिया, मतलब नहाया मैं। आई चेंज इन टू फ्रेश क्लॉथ, मैंने बिल्कुल नए कपड़े पहने। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, एट अबाउट 8:30, 8:30 के समय, मतलब 8:30 पर, आई टुक माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को ले गया, एंड वन और टू अदर टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, मैं कुछ दोस्तों को और ले गया अपने साथ में, जिससे कि वो क्या करें, अपनी चीजों को वहां से हटाने के लिए। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, लेकिन हमने देखा वहां पर बहुत ही कम सामान था, टू कैरी, ले जाने के लिए। सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग, मतलब कुछ चोरों ने क्या कर दिया, मेरी बहुत सारी चीजें हटा दी थी वहां से। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, जो कमरा था वो बिल्कुल खाली हो गया था, बट नॉट रियली, लेकिन पूरी तरह से नहीं। द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग, लेकिन जो चोर था वो एक चीज छोड़ गया था, एज ए फाइनल रिजल्ट, मतलब फाइनल इंसल्ट, मेरी बेइज्जती करने के लिए, वो अंत की बेइज्जती करने के लिए एक चीज छोड़ गया था। व्हाट वाज दैट, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि वो क्या था डॉक्टर से। डॉक्टर कहता है, माय वेस्ट, मेरी बनियान, मेरी बनियान, द डर्टी वन, वो गंदी थी, वो गंदी थी। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, वो शायद जो आदमी होगा वो शायद बड़ा साफ सुथरा रहता होगा। द रास्कल, गधा कहीं का, पागल कहीं का, कुड हैव टेकन इट, इसको ले जाता, एंड यूज इट आफ्टर वॉशिंग, और इसको धोकर पहन लेता बाद में। इट विद सोप एंड वाटर, मतलब साबुन के साथ में, पानी के साथ में उसको धो लेता, बाद में पहन सकता था। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे, डॉक्टर, तो डॉक्टर से पूछा जाता है कि क्या तुमने सांप को दूसरे दिन देखा था? डॉक्टर लाफ, डॉक्टर हंसा।
आई हैव नेवर सीन इट सिंस, मैंने तब से उसको कभी नहीं देखा। इट वॉज अ स्नेक, ये सांप था, विच वॉज टेकन विद इट्स ऑन ब्यूटी, जो क्या कर रहा था, विच वॉज टेकन विद इट्स ऑन ब्यूटी, जो अपनी सुंदरता को अपने साथ में लाया था। समझ में आया ना, अट्रैक्टेड, टेकन विद का मतलब अपने आप को, अपनी सुंदरता से वो आकर्षित था। वाइकम मोहम्मद बशीर ने लिखा है। अच्छा है, मलयालम लिटरेचर है। अगर आपको समझ में नहीं आया है, यू नीड टू वॉच दिस वीडियो अगेन। ओके, ट्राई करिए, दोबारा से देख लीजिए।